जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि मामला तो फंस गया, पेंच फंस गया है। कुछ पोल ममता को जीत दिला रहे हैं तो कुछ पोल बीजेपी की फतह बता रहे हैं, बीजेपी को सत्ता दिला रहे हैं। यह कैसे हो गया? इतनी वोटिंग और फिर भी इतना कंफ्यूजन, तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है दोस्तों। और यहां कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो इसके क्या मायने हैं? पहले फेज में 93% वोटिंग, दूसरे और आखिरी फेज में 92% के करीब वोटिंग। और इतनी वोटिंग का आमतौर पर मतलब होता है एक तरफा नतीजा और सत्ता विरोधी रुझान। यह ट्रेडिशनली, ऐतिहासिक तौर पर यही देखा जाता रहा है आमतौर पर। लेकिन 2 बार से हाल के दिनों में बिल्कुल इसके उलट नतीजे आए हैं। जैसे बिहार में इससे पहले चुनाव हुए नवंबर में, वहां पर भी बंपर वोटिंग हुई, लेकिन वापसी हो गई सत्ताधारी दल की, एनडीए की वापसी हो गई। नीतीश कुमार फिर से एक बार सीएम बने। हालांकि अब उन्होंने पद छोड़ दिया, यह अलग कहानी है। तो पश्चिम बंगाल में क्या खेला हो रहा है? ऐसी ऐतिहासिक वोटिंग, 92-93% की वोटिंग, यानी उलटकर करीब करीब सबने वोट कर दिए, और फिर भी नतीजे साफ नहीं हो रहे। एग्जिट पोल अलग अलग कहानी बता रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल ममता को जिता रहे हैं तो कुछ बीजेपी को सत्ता दिला रहे हैं। तो क्या यह सत्ता विरोधी रुझान नहीं है? बंगाल की कहानी क्या है, समझिए इसकी असली तस्वीर। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, एक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। 92-93% वोटिंग होने के बावजूद अगर नतीजे उलझे हुए हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों के समर्थकों ने वोटिंग के दौरान पूरी ताकत झोंक दी है। तभी इतनी वोटिंग हुई, लेकिन कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मतलब दोनों तरफ से जोर बराबर लगता नजर आ रहा है। दोनों के वोटर निकल गए वोट डालने के लिए, दोनों अपने अपने समर्थक दलों को जिताने में लग गए। इसलिए वोटिंग इतनी जबरदस्त हो गई, लेकिन पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफा नतीजे नहीं दिख रहे। एक तरफा जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जो अंदाजा होता है, ये लोगों से पूछताछ के आधार पर बनाया जाता है। एग्जिट पोल का मतलब होता है कि वोट देकर एग्जिट कर रहे लोगों, निकल रहे लोगों की राय जानना, क्या आपने किसको वोट डाला। और अगर वो कंफ्यूजन है, कुछ चैनल साफ तौर पे ममता दीदी की वापसी करा रहे हैं तो कुछ चैनल बीजेपी को बड़ी बढ़त दिला रहे हैं। तो ये पोल्स में कंफ्यूजन का मतलब हो जाता है कि इतनी बड़ी वोटिंग के बावजूद कि दोनों के समर्थक निकले, दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों को जीत दिलाने के लिए वोट किए। अब इस पॉइंट को समझिए, अगर दोनों के समर्थकों ने अपने ही पसंद के दल को वोट दिया तो इसका क्या मतलब हो जाता है? इसका एक मतलब तो साफ हो जाता है कि यह सत्ता विरोधी लहर नहीं हो सकती। इतनी वोटिंग, जो ट्रेडिशनली माना जाता है कि इतनी बंपर वोटिंग का मतलब जब लोग सत्ता बदलना चाहते हैं, सत्ता से बहुत ज्यादा नाराजगी होती है, वो कोई नई सरकार चाहते हैं तो सब निकलकर वोट कर देते हैं। यह नजर नहीं आ रहा एग्जिट पोल की माने तो। एग्जिट पोल अगर कंफ्यूज लग रहा है, अलग अलग एग्जिट पोल बिल्कुल उलट नतीजे बता रहे, तो इसका मतलब यह है कि यह सत्ता विरोधी लहर नहीं थी, बल्कि यह जोर आजमाइश की लहर थी। यह दोनों के जोर लगाने की लहर थी। दोनों पक्ष अपने अपने दलों को जिताना चाहते थे, इसलिए बाहर निकल करके दोनों ने वोट कर दिए, उलट करके वोट कर दिए। और यह वोटिंग और उसके पहले वोटिंग के दौरान भी, चुनाव के दौरान भी दिखा। हिंसा में, झड़पों में, दोनों तरफ से जिस तरह की जोर आजमाइश चल रही थी, तनातनी का दौर चल रहा था, यह भी आपने देखा है खबरों में। तो क्या यह सत्ता विरोधी लहर नहीं, बल्कि एक दोनों तरफ से अपनी अपनी ताकत लगाने की, ताकत की जोर आजमाइश हो गई। और इसलिए इतनी ज्यादा वोटिंग तो हुई, लेकिन कांटे की टक्कर में इसको बदल दिया है चुनाव को। यानी हो सकता है इसका मतलब यह हो कि बीजेपी की सीटें कुछ बढ़ जाए,
ममता की सीटें कुछ घट जाएं, लेकिन दोनों ही झूल रहे हैं कि कौन सरकार बना ले और कौन सरकार बनाने से थोड़े से चूक जाए। ये इसकी आहट सुनाई दे रही है एग्जिट पोल के नतीजों पर माने तो। लेकिन बंगाल चुनाव में अब यहां से एक दूसरा मोड़ भी आता है, इसको समझिए। हिंसा, झड़प, जोर आजमाइश बंगाल के चुनाव में कोई नई बात भी नहीं है, यह भी आप जानते हैं। हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन इतनी ज्यादा वोटिंग हुई और ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, तो फिर इशारा करता है कि ममता की जीत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये इतनी वोटिंग हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के कारण हो गई है, ये बम्पर वोटिंग इस वजह से भी हो सकती है कि इस बार ध्रुवीकरण हो गया हो, क्योंकि इसकी पूरी कोशिश हुई थी, कम से कम बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश हुई थी, बीजेपी की तरफ से घुसपैठ का मुद्दा उठा करके एसआईआर में मुस्लिमों के नाम कटे ज्यादा, उसकी वजह से। तो फिर अगर ध्रुवीकरण की वजह से इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है, तो इसका फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि बंगाल में हिंदू वोटर लगभग 70.5% हैं, जबकि मुस्लिम वोटर 27%। तो अगर घुसपैठ के मुद्दे ने अपना असर दिखा दिया है और दोनों कौमों ने गोलबंद होकर के वोट डाल दिए हैं, तो फिर मुस्लिम के मुकाबले हिंदू आबादी करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब यह हो जाता है कि पहली बार बंगाल में बीजेपी सत्ता का स्वाद चख सकती है। अगर दोनों कौमें गोलबंद हो गई हैं, तो मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन ममता के पक्ष में तो रहा है। 75% तक मुस्लिम ने पिछले बार वोट डाले थे ममता के पक्ष में, मतलब कुल 100 में से 75 वोट मुस्लिम समुदाय के ममता को गए थे पिछले चुनाव में। लेकिन जीत की वजह सिर्फ वही नहीं थे, टीएमसी को हिंदुओं ने भी 39% वोट डाले थे। 39% हिंदुओं ने मुस्लिम ममता बनर्जी को वोट डाले थे, टीएमसी को वोट डाले थे। अब अगर इस बार गोलबंदी हो गई है, तो 75% वोट अगर पूरे के पूरे पड़ भी गए, अगर एआईएमआईएम या फिर हुमायूं कबीर जैसे, नौशाद जैसे जो फ्रैक्शंस खड़े हुए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज भी नहीं किया, मान लिया जाए कि 75 नहीं तो 70% वोट मिल भी गए ममता को। लेकिन अगर इधर हिंदू वोटों में अगर ध्रुवीकरण हुआ है, मुस्लिम पोलराइजेशन का फायदा तो अब तक मिल ही रहा था ममता दीदी को, लेकिन अगर हिंदू पोलराइजेशन हो गया है इस बार, तो ये 39% अगर कम हो जाएगा, क्योंकि पोलराइज हो गए हिंदू इन मुद्दों पर जिन्हें बीजेपी ने जोर शोर से उठाया, और यहां अगर 10% वोट भी नीचे चले गए, तो खेल पूरा पलट जाता है। अगर 39% पिछली बार के हिंदुओं ने वोट दिया था ममता को और पोलराइजेशन ने उनको घटा दिया है, तो बीजेपी की बढ़त साफ तौर पे हो जाती है। और अगर हिंदू मुस्लिम वोटों का यह ध्रुवीकरण हुआ है, तो ममता के वोट घटेंगे और बीजेपी को इसका फायदा होगा, यह भी एक तस्वीर बनती है। कंफ्यूजन देखिए, कांटे की टक्कर देखिए, पेंच कहां कहां फंसे हुए देखिए। और आप अगर वोटर हैं तो आप इसको बखूबी समझ सकते हैं, आप जहां पर हैं वहां के आसपास के माहौल को समझ सकते हैं, और फिर इन बातों को इस विश्लेषण के आधार पर आप नतीजों तक पहुंच सकते हैं। असल में इस बार अस्तित्व का मुद्दा दोनों समुदायों के लिए बन गया था, लेकिन इसके शेड्स अलग अलग हैं दोस्तों। यह चुनाव दरअसल डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी के बीच की लड़ाई बन गई है। मुस्लिम समुदाय के लिए अस्तित्व का मतलब हो गया है इस बार नागरिकता बचाना। कहा गया इस चुनाव में, यह भी बातें चुनाव में नैरेटिव गढ़े जाते हैं, एक नैरेटिव यह भी गढ़ा गया, ममता बनर्जी टीएमसी ने यह नैरेटिव गढ़ा कि अगर वोट नहीं डाले तो नागरिकता चली जाएगी, मतलब अस्तित्व खत्म, देश के नागरिक नहीं रह जाओगे, तुमको कैंप में भेज दिया जाएगा और देश से बाहर कर दिया जाएगा। ये तमाम तरह की बातें भी सुनने को मिली हैं। ये इलेक्शन नैरेटिव्स हैं। तो एसआईआर की वजह से जो माहौल बना, जिसको बड़ा मुद्दा ममता बनर्जी ने बनाया, उसने मुस्लिम के लिए अस्तित्व का सवाल खड़ा कर दिया और इसलिए मुस्लिमों ने ज्यादा वोट डाल दिए।
जिसकी वजह से, क्योंकि इस बार 41 लाख से ज्यादा मुस्लिम के नाम हटे, तो दिखाया गया डर कि 2019 के एनआरसी वाले डर को 2026 में मल्टीप्लाई कर दिया, और इसलिए वोटिंग सरकार चुनने के लिए नहीं बल्कि नागरिक बने रहने के लिए, तो यह ममता के फायदे में जाता है। इसीलिए यह भी तस्वीर है कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में 95% तक वोटिंग देखी गई है। यह आक्रोश का नतीजा हो सकता है, यह असुरक्षा का नतीजा हो सकता है कि अगर वोट नहीं डाला तो नागरिकता न चली जाए। और हिंदू समुदाय के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई, लेकिन यहां पर शेड अलग हो जाता है मुस्लिम समुदाय के मुकाबले। हिंदू समुदाय में यहां पर यह कहा गया कि डेमोग्राफी बदल रही है, ममता दीदी मुस्लिमों के हाथ, बंगाल को मुस्लिमों के हवाले कर रही हैं, ग्रेटर बांग्लादेश बना रही हैं। ये सारे आवाजें आपने सुनी होंगी चुनाव प्रचार के दौरान। तो अगर इन वजहों से हिंदू समुदाय ने यह महसूस कर लिया कि वाकई यह उसके अस्तित्व की लड़ाई है, वाकई उसकी संस्कृति और बचाने की जरूरत है, सुरक्षित रहने के लिए उनको ममता को हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुस्लिमों का डोमिनेंस हो जाएगा, बांग्लादेशी यहां पर आकर बसते चले जाएंगे, मुस्लिम आबादी बढ़ती चला जाएगी, हिंदू आबादी माइनॉरिटी हो जाएगी भविष्य में। ये तमाम बातें कही गई हैं, मेरे अल्फाज नहीं है ये आपने चुनाव के शोर में सुने होंगे, जो मंच से बातें कही गई है। ये नैरेटिव, ममता ने अगर नैरेटिव दिया कि वोट नहीं डालोगे तो नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो बीजेपी ने नैरेटिव दिया हिंदुओं के लिए कि अगर ममता दीदी को नहीं रोका तो प्रदेश ही बांग्लादेश बन जाएगा, मुस्लिम डोमिनेंस यहां पर हो जाएगा। और अगर ये बात हिंदुओं ने दिल पे ले लिया हो तो फिर उनके लिए यह अस्तित्व का मतलब हो जाता है डेमोग्राफी को, शिफ्ट को रोकना। शुभेंदु अधिकारी जैसे आपको कहते सुने होंगे कि सनातन कार्ड खेला, संदेश खाली जैसी घटनाओं को बताया, हिंदू मतदाताओं खास करके मथुआ और सीमावर्ती हिंदुओं के मन में यह बात बिठाने की कोशिश की कि अगर इस बार बदलाव नहीं हुए तो अपने ही राज्य में तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे। तो उनके लिए अस्तित्व का मतलब, यानी हिंदुओं के लिए बीजेपी ने कहा कि अस्तित्व का मतलब अपनी सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा को बचाओ। तो एक तरफ मुस्लिम इसलिए वोट ज्यादा, मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी ज्यादा वोटिंग के बावजूद अगर कंफ्यूजन बरकरार है तो यह एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं थी, तो फिर क्या थे और इसके माने क्या हैं? तो दरअसल दोनों ही कौमों के मन में एक एक तरह का जो डर बिठाया गया इस बार चुनाव के दौरान, उसकी वजह से दोनों कौमें निकली बाहर वोट डालने के लिए। मुस्लिम इसलिए निकले क्योंकि ममता दीदी ने कहा कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, खतरे में है, आकर वोट डालो। उन्होंने ममता जी को वोट दे दिया होगा। हिंदुओं के मन में बीजेपी ने डर बिठाया कि अगर ममता दीदी को नहीं रोका तो बंगाल ही बांग्लादेश में बदल जाएगा, तो हिंदुओं ने आकर वोट डाल दिया। तो क्या हिंदुओं ने इस बार, पिछली बार 50% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था, 39% ने ममता को दीदी को दिया था, तो क्या इस बार ये आंकड़ा बदल जाएगा? 50 से ज्यादा हिंदू, 50% ज्यादा बीजेपी को वोट दे दिया है और 39 से कम क्या ममता को दिया है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और अगर अस्तित्व की बात बन गई है हिंदुओं के लिए, जैसा बीजेपी ने नैरेटिव बताया, तो फिर यह मुमकिन है कि ज्यादा हिंदुओं की गोलबंदी हो गई बीजेपी के पक्ष में। तो फिर एसआईआर के मुद्दे पर ममता की लामबंदी वर्सेस मास्टर स्ट्रोक या बैकफायर, ये क्या हुआ है? मास्टर स्ट्रोक अगर हिंदू मुस्लिम दोनों ने उनको वोट कर दिया, लेकिन बैकफायर अगर मुस्लिम ने तो लामबंद होकर वोट किया उनके लिए, लेकिन हिंदू लामबंद हो गए उनके खिलाफ, तो क्या यह हुआ है? ममता बनर्जी ने एसआईआर को बंगाल के खिलाफ दिल्ली की साजिश बताया, इसकी कामयाबी के साथ लोगों के मन में बिठाया, पूरी ब्रांडिंग की। ममता ने हर चुनावी सभा में यह नैरेटिव सेट किया कि बीजेपी आपके वोट देने का अधिकार छीनकर आपको डिटेंशन सेंटर भेजना चाहती है। तो फिर जो हालात बताते हैं कि इन नैरेटिव ने उन लोगों को भी बूथ तक खींच लिया जो शायद एंटी इनकम्बेंसी की वजह से घर बैठ जाते हैं। तो क्या असर हुआ? मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी ने इसे अस्तित्व का युद्ध बना दिया। राजनीति का पुराना नियम है भारी वोटिंग सत्ता विरोधी, लेकिन बंगाल में नियम बदलते नजर आ रहे हैं। एक तरफा बिल्कुल नतीजे नहीं नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह सत्ता विरोधी तो कतई नहीं था, लेकिन डर था। डर का वोट है, तो ममता के पक्ष में यह लामबंदी मुस्लिम समुदाय के तो तय है।
और अब उम्मीद कम नजर आ रही है कि वोटों में बहुत ज्यादा बिखराव हुआ है, मुस्लिम वोटों में खास तौर से। जो तमाम जो मुस्लिम चेहरे सामने आए थे, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, एआईएमआईएम हो, या बाकी जो धड़े थे नौशाद हो, तो मुस्लिमों का वोट तो ममता दीदी को मिला है जम करके, ये समझ में आ रहा है। लेकिन हिंदू वोट में क्या हुआ, यहां पर सारा पेंच उलझा हुआ है। हिंदू, मुस्लिम और दलित मतुआ को छोड़कर मतदाताओं का एक मुश्त निकलना टीएमसी के लिए कवच तो फिर से बन सकता है, जो रहा है पिछले चुनावों में लगातार उनको जीत दिलाता है। लेकिन अगर ये बीजेपी के नैरेटिव को हिंदुओं ने लिया है तो इस रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। और भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इस बार 10-14% लोगों ने करीब करीब एक सर्वे में बताया है कि राशन घोटाला, भर्ती घोटाला, संदेश खाली का गुस्सा, ये हिंदू वोटरों के लिए एक मुद्दा बनता नजर आया इस बार। ये फिर ममता दीदी के खिलाफ जा सकता है, ये परिवर्तन की तरफ जा सकता है। तो कुल मिलाकर के समझिए कि मुस्लिम मतदाता सिटीजनशिप बचाने के लिए निकले, हिंदू मतदाता कमान अपने हाथ में लेने के लिए क्या निकल गए। और इसीलिए ये इतनी वोटिंग भी सत्ता विरोधी रुझान तो नहीं बता रहा, लेकिन ज्यादा संभावना नजर आ रही है कि इसमें गोलबंदी हुई है, पोलराइजेशन हुआ है, दोनों कौमों ने पोलराइज होकर के वोट किया है। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर सत्ता विरोधी ना होते हुए भी आबादी का जो गणित है वो बीजेपी को फायदा दिला सकता है। तो स्थिति इस वक्त दोनों तरह की है। लेकिन एज कहिए जो 92-93% की वोटिंग दिखा रही है, और जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि एज इस कंडीशन में ज्यादा संभावना इस बात की नजर आ रही है, निष्पक्ष तौर पर अगर समझने की कोशिश करें तो, क्योंकि अब तो चुनाव हो गए, इसका कोई असर नहीं होना है जो हम आप कह रहे हैं, ये हमारे आपके समझने के लिए बातें हैं। तो समझ में ये बात आ रही है कि ये नंबर 1 कि ये एंटी इनकम्बेंसी का रुझान नहीं था, उफान नहीं था कि इतनी वोटिंग हो गई। तो उफान किस बात का था? डर का था। मुस्लिम समुदाय के लिए डर किस बात का था? नागरिकता बचाने का, जो बताया गया। और हिंदू समुदाय के लिए किस बात का डर था? पावर अपने हाथ में लेने का, मुस्लिम डोमिनेंस को रोकने का, डेमोग्राफी शिफ्ट को रोकने का। तो क्योंकि आबादी में 2.5 गुने का करीब करीब फर्क है, 27 वर्सेस यहां पर 70+ % जो है वो हिंदू आबादी है, 71 के आसपास, तो फिर फतह अपने आप तय हो जाती है। लेकिन 39% वोट पिछली बार भी हिंदुओं के गए थे ममता दीदी को। तो अब ये इसी पर निर्भर करेगा कि क्या वो हिंदू इंटैक्ट रहे ममता के साथ, या फिर उसमें से छिटक करके इस बार जो डर मुस्लिम डोमिनेंस का दिखाया गया उसकी वजह से बीजेपी के पाले में आ गए हैं। एज इस वक्त तमाम बातों के मद्देनजर बीजेपी को ही नजर आ रहा है। देखिए 4 तारीख को क्या होता है। आप इन बातों से कितने सहमत हैं या असहमत हैं, दोनों बातें हमें कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। और ये जानकारी और ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर जरूर दीजिए, इससे हमें भारी मदद मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।